हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और होप सो आपका लॉकडाउन बहुत सही जा रहा होगा इन इफेक्टिव वे, क्योंकि लॉकडाउन से हम लोग दो चीज़ सीख सकते हैं। एक तो है कि सर ये लॉकडाउन के अंदर मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसा करूँ, एंड द सेकेंड वन इज ये लॉकडाउन में अपने आप को मतलब मैं बोलते ना कि एक टाइम जो होता है वो टाइम वेस्ट कैसे करने में एकदम एक्सपर्ट बन जाऊँ। ठीक है, तो देर आर टू सिचुएशन जो हर बंदा बोलते हैं ना फेस कर रहा है। जैसा एक अपने आप को इम्प्रूव कर दो, और द सेकंड वन इज कि अपने आप को इतना खराब कर दो कि लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो अपने को पढ़ने की इच्छा भी नहीं होगी। तो सो आपका फर्स्ट वन इज बेटर देन सेकंड वन। ठीक है, तो एक बोला हुआ है कि इम्प्रूव योर सेल्फ बराबर ना, यू आर द बिगेस्ट बिगेस्ट असेट बराबर ना, आप सबसे बड़ी असेट हो। तो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे तो अच्छा होगा। मैं तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन में अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। पढ़ते हैं, थोड़ा सा बैठ जाते हैं। हाँ, लगता है ऐसे कि अपन कहाँ पे बैठ गए, बट इट्स ओके यार, ये आपको टाइम वापस कभी नहीं मिलेगा। इतना टाइम आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए नहीं मिलेगा जो आप बैठ के अपने लिए सोच सकते हो। ठीक है, ज़्यादा भाषण देना मेरे लिए अच्छा है नहीं है। तो उससे दूर होकर हम लोग क्या स्टार्ट कर देते हैं। आपका बैप का एक चैप्टर है, बैगेज। कौन सा है? बैगेज। ठीक है, सुनना। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टोर्स, पोस्टल गुड्स और बैगेज। ठीक है, तो ये होता क्या एग्जैक्ट वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यस। एग्जैक्ट स्टोर क्या होता है, पोस्टल गुड्स क्या होता है और बैगेज क्या होता है। ठीक है, अभी सुनना। मैं बात कर रहा हूँ स्टोर्स की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? स्टोर्स की। ठीक है सर, स्टोर्स होता क्या है? उन्होंने क्या बोला है कि सर जब भी कोई, जैसे ये अपना यूएस है और ये अपना क्या है? इंडिया। क्या है अपना? इंडिया। ठीक है, तो अभी सर ऑब्वियसली यूएस से जो वेसल्स है, जो शिप्स है, वो तो आने वाले हैं। तो वहां पे जो लोग हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, और जो भी लोग हैं वहां पे, क्रू मेंबर्स बोल दो आप, जो भी वहां पैसेंजर्स है बराबर ना। यस। तो अब ये क्रू मेंबर है, ऑब्वियसली सर ये जो वेसल है ये बनाया इंसान नहीं, और इंसान की बनाई चीज हमेशा खराब होती है। तो ये कभी न कभी रास्ते में इन खराब हो जाए, या फिर इसका पेट्रोल डीजल आप जो भी बोल सकते हो वो खत्म हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं होगा कि भाई तू ठीक है आज फुल टैंक कर दे बराबर ना, आज पूरा भर दे। हम क्या करेंगे, बस आते टाइम वापस भरवा देंगे। अपने बाइक की तरह सिस्टम नहीं होता है कि भाई बाइक में फुल टैंक कर दिया, उसके बाद में चलो ठीक है जब खत्म होगा भरवा देंगे। यार आप वाटर वे समुद्र से जा रहे हो बराबर ना, और बीच में अगर खत्म हो गया था क्या वहां पे किधर भरवाओगे? तो आपको क्या करना पड़ता है, साथ में एक्स्ट्रा डीजल बोल दो, जो भी एक्स्ट्रा पेट्रोल बोल दो। अगर मैं एयर की बात करता हूँ तो एयर में क्या आता है? एयर में आता है व्हाइट पेट्रोल, दैट इज कॉल्ड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। क्या बोलते हैं उसको? एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो आप वो साथ में रखते ही हो। और कोई भी इक्विपमेंट्स आप बोल दो, जैसे कोई भी इक्विपमेंट्स आप इसको बोल देते पाना बोल दो बराबर ना, होता है ना ऐसे बहुत सारे स्टोर्स, यानी जो वो वेसल्स के लिए जरूरी होते हैं, तो वो भी तो आप साथ में ये बोट के अंदर, ये वेसल्स के अंदर आप कैरी करते हो। आप क्या करते हो? आप उसको कैरी करते हो, यस और नो? तो इन दैट केस क्या बोला है कि जो आप वेसल्स में रख रहे हो, अभी ये क्रू मेंबर है तो ऑब्वियसली इसका काम, ये बंदा कोई गुड्स इंपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका बंदे का काम क्या है कि भाई बोट को, वेसल्स को, एयरक्राफ्ट को, जो भी है रिस्पेक्टिव, उसको सही प्लेस पे पहुंचा दो और वहां से निकल जाओ। ठीक है, यस, यही तो काम होता है। ड्राइवर का काम क्या होता है? ड्राइवर का काम कभी, उसका काम क्या? भाई हाँ तूने, तेरे को गुड्स वहां तक पहुंचाना है तो ठीक है चल ऐसा करता हूँ मैं गुड्स को वहां तक पहुंचा देता हूँ। जैसे गुड्स अनलोड हो गया वो बंदा वहां से निकल जाता है। बट सर ड्राइवर जब जाता है तो साथ में कुछ तो चीज लेके जाता है ना अपनी भी। कपड़े बोल दो आप, कोई भी इक्विपमेंट्स बोल दो, वो सब चीज वो लेके जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्टोर्स। तो अभी यही हुआ कि जैसे कोई भी क्रू मेंबर है तो वहां पे जो भी सामान पड़ा रहेगा, जो एक वेसल्स को जरूरी है, जो एक एरोप्लेन को जरूरी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोर्स बराबर ना, यस। अभी सुनना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं स्टोर्स। सर स्टोर्स होता क्या है? ठीक है, सुना। स्टोर्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 में बोला गया है, गुड्स यूज्ड इन वेसल और एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूड्स फ्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। वो वही बोला जो मैंने बात किया था कि सर कोई भी वेसल, जहाज या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट में कोई भी गुड्स, कोई भी आपका गुड्स पे है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने बोला था कि यहाँ पे फ्यूल बोल दो उसको, या फिर आप स्पेयर पार्ट्स बोल दो। एक सीधी सी मैं आपको बात बोलता हूँ कि गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो जब वो गाड़ी लॉन्ग ड्राइव के लिए जाती है तो एक एक्स्ट्रा वो अपने लिए एक टायर रखती है, एक या दो बराबर ना।
क्यों रखते हैं? क्योंकि उसको रखने का शौक नहीं होता है कि चलो एक रखते हैं बराबर ना काम आएगा। उसको क्या है कि इन केस इन बिटवीन अगर टायर पंक्चर हो जाता है तो इन दैट केस सर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो सेम यही है कि अगर इन केस बोट बोल दो, वेसल्स बोल दो, एयरक्राफ्ट बोल दो, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, उसको टूल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, सुनो, या फिर रिपेयर कर सकते हैं, जो भी आप समझ लो, ठीक है। अभी वो क्या बोला, मैं आपको एग्जांपल कुछ देता हूँ ताकि समझ जाएगा कि सर एग्जैक्ट स्टोर्स होता क्या है, ठीक है। नॉर्मली आपको समझ क्या रहेगा कि जो ऐसे चीज जो अपन बोट वेसल्स में रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोर्स। बट यहाँ पे देखना, बेसिक ह्यूमन नीड्स ऑफ पैसेंजर एंड क्रू, दैट इज फूड, ड्रिंक, टॉयलेटरीज, एटीसी ऑन बोर्ड वेसल्स और एयरक्राफ्ट, बराबर ना। कोई बेसिक चीज है जो एक इंसान को चाहिए, बराबर ना। खाना सबसे पहले चाहिए, पीना सेकंड, बराबर ना। तो खाना चाहिए, फूड, ड्रिंक। ये पीने में मैं अल्कोहल की बात करो, बराबर ना। अल्कोहल भी अगर आप बड़े जहाज में ट्रेवल कर रहे हो इन दैट, तो वहां पे अल्कोहल भी सर्व किया जाता है। तो वो भी क्या बोला कि सर वो भी क्या होता है, स्टोर्स। क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर्स बोलते हैं, ठीक है। टॉयलेट्स बोल दो, कोई भी मेडिकल फर्स्ट एड हो गया, शॉप हो गया, बराबर ना। जो भी आप बोल दो जो अपने को इम्प्रूव हाथ धोने के लिए, तो वो सब क्या है, टॉयलेट्स में आ जाता है। वो भी आपको चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टोर्स। फ्यूल, डीजल ऑयल, फर्नेस ऑयल फॉर शिप एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये तुम्हारा व्हाइट पेट्रोल जो अपन कहाँ पे यूज करते हैं, अपने एरोप्लेन में, ठीक है। फॉर एयरक्राफ्ट एंड एनी एसेंशियल स्पेयर पार्ट, तो इनको भी हम लोग क्या बोल देंगे, स्टोर, जो हमने पहले बात की। मेडिकल फर्स्ट एड किट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बराबर ना, ये भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोर्स बोलते हैं, ठीक है। लाइफ सेविंग आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल जो लाइफ सेव करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोग मिलके हमने क्या कर लिया, एक बहुत बड़ा वेसल टाइटेनिक का बुक कर दिया, ठीक है। टाइटेनिक का बुक कर दिया। अभी हम लोग वहां पे जा रहे हैं टाइटेनिक के जहाज में। अचानक से, नाम ही टाइटेनिक मतलब डूबना तो है ही है, बराबर ना। तो अचानक से क्या हो गया, जहाज डूबना स्टार्ट हो गया। इन दैट केस सर हमारे पास क्या था कि दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं बोल दूं कि बस सीधा कूद ही जाओ, बराबर ना, जो जिंदा रहो बच जाएगा। सेकंड क्या होता है कि मेरे को हमेशा लगता है कि नहीं यार, इंसान की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, मानो छोटे छोटे जहाज अपने बड़े जहाज में कैरी करके रखे थे कि इनकेस अगर कुछ इवेंट होता है, कुछ दुर्घटना होती है, तो इन दैट केस क्या करेंगे, हम वो जहाज को लगा देंगे और जितने भी लोग आते हैं एटलीस्ट वहां से उतर के दूसरे को पहुंचाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग आर्टिकल। और वो भी स्टोर्स में क्या हो जाएंगे, इंक्लूड। क्या हो जाएंगे, इंक्लूड, यस और नो। फिर एंटरटेनमेंट आर्टिकल्स फॉर लॉन्ग वॉयज, बराबर ना, यस। अगर आप कोई लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हो तो उसके लिए आपको एंटरटेनमेंट आर्टिकल चाहिए, बराबर, यस। हम तो ऐसे लोग हैं जो मतलब घर से क्लास भी जाएंगे तो एंटरटेनमेंट आर्टिकल साथ में लेके घूमते, बराबर ना। एक तो अपने पास में रहेगा, एक चीज से आप वीडियो देख रहे हो, वही तुम्हारा क्या, एंटरटेनमेंट आर्टिकल। हेडफोन्स बोल दो, वो अपने क्या है, एंटरटेनमेंट आर्टिकल्स है। जैसे अल्कोहलिक लिकर्स, ऑब्वियसली सर ये तो फर्स्ट प्लानिंग होता है। अगर अगर मैं ट्रिप कुछ बार आउटसाइड महाराष्ट्र की भी करता हूँ या फिर लॉन्ग टूर के लिए करता हूँ, तो पहला तो अपना प्रायोरिटी होता है भाई पीने के लिए लेके जाएंगे, बराबर ना। तो वो सेकंड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यस, एंड वीडियो गेम्स, बराबर ना, वो एक्स्ट्रा आप लेके जाते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोर्स। क्या बोल देंगे उसको, स्टोर। इन शॉर्ट, स्टोर्स मतलब क्या होता है कि जो आप ड्यूरिंग द वॉयज, ड्यूरिंग द ट्रेवल, या फिर ड्यूरिंग द जो बैगेज, सॉरी ड्यूरिंग द आप जो ये अपना जहाज है उसके साथ में जो एसेंशियल आर्टिकल्स है वो आप लेके जाते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टोर्स, यस और नो। सुनना फिर, उसके बाद में ये हो गया। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, बैगेज। क्या आता है नेक्स्ट, बैगेज। ये आपके एग्जाम के लिए मैं फॉर द पर्पज ऑफ बैब के लिए बात कर रहा हूँ। ये जो पूरा वीडियो है ये बैब के लिए रहेगा। तो बैब के लिए क्या बोला है कि एग्जाम में आपको बैगेज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बैगेज के ऊपर पूछा जाता है, ठीक है। सुनना भी, बैगेज मतलब क्या होता है, बैगेज मीन्स अ लगेज ऑफ पैसेंजर्स accompanied और unaccompanied but does not include motor vehicles, ठीक है। सुनना यहाँ पे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यूएस और ये अपना इंडिया, ठीक है। ये अपना इंडिया, इंडिया में भी बोलता हूँ कि सपोज मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, बराबर ना, ये अपना सपोज एयरपोर्ट है। क्या अपना एयरपोर्ट है, ठीक है, यस। अभी सुनना है यहाँ पे, अभी हुआ ये कि यूएस में एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, मूवी की शूटिंग चल रही थी, ठीक है, यस। तो अभी इन दैट केस वहां पे अपनी यहाँ पे फेवरेट एक्ट्रेस,
मिसेज अनुष्का शर्मा बोल दो, आप मिसेज अनुष्का कोहली बोल दो। तो यस, ये यूएस गई थी शूटिंग के लिए। तो ऑब्वियसली जब शूटिंग के लिए गई रहेगी, तो जब आते टाइम पे खाली नहीं आते, आते टाइम पे बहुत सारे चीज ऐसा शॉपिंग वॉपिंग करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या रहेगा, इनका लगेज भी रहेगा। मैं बोलता था कि एक बहुत बड़ा सूटकेस था। यस, बहुत बड़ा सूटकेस था। अभी होता क्या है कि ये लोग सेलिब्रिटीज लोग हैं बराबर ना, हम लोग जाएंगे तो हमको कोई देगा नहीं, अपने को खुद से खरीदना पड़ता है अगर अपनी जेब में पैसा है तो। इसके जेब में पैसा नहीं भी होगा तो भी वहां पे फैन फॉलोइंग रहेगी, बोलेगी अनुष्का जी मेरी तरफ से ये लेके जाओ बराबर ना। तो ये लोग कभी ना नहीं बोलते, ये सीधा बोलते हाँ लेके जाते हैं, ठीक है। और मे बी इसके साथ में और बहुत सारे बैग रहेंगे। यस, सपोज उसने क्या किया, ये दारू की बोतल नहीं है, ये बैग है बराबर ना, ये क्या है आपके बैग है, ठीक है, दारू की बोतल नहीं है। अभी ये 6 बैग है, और यहाँ पे अपना इंडियन सिस्टम नहीं है कि भाई जिसका रुमाल रखा वो सीट उसकी हो जाए बराबर ना। आपको एरोप्लेन में प्रॉपर बुकिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में आप प्रॉपर अपना लगेज बराबर ना उतना ही आप रख सकते हो। मैं ट्रेन की बात करता हूँ, ट्रेन में ऐसा नहीं होता, ट्रेन में जो पहले आया अपना पूरा लगेज डाल देगा और बाकी वाले को बोलेगा भाई शिफ्ट कर दे, नहीं तो बाहर रखते बराबर ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन को एक अलॉट किया होता है। तो जब ये 6 के 6 लगेज ठूसने लगी उसके अंदर अलॉटेड जगह पे, तो वहां पे वो लगेज नहीं आ रहा था, वहां पे वो लगेज नहीं आ रहा था, ठीक है। सर क्या ये इसके अनुष्का शर्मा के क्या वहां पे छोड़ देंगे, नहीं। उनको ये क्या बोलेंगे, जो पायलट जो भी अपने वहां पे एयर होस्टेस जो भी रहेंगे, एरोप्लेन मैनेजमेंट वाले लोग, वो क्या बोलेंगे, मैडम आप ऐसा करो, ये 2 बैग है ना अपने साथ में लेके जाओ, क्योंकि ये वहां पे फिट हो रहे हैं। बाकी के जो आपके 4 बैग पड़े, 1, 2, 3 और 4, ये 4 हम बाद में जब फ्लाइट आएगी उसके साथ में भिजवा देंगे, उसके साथ में भिजवा देंगे, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है कि सर ये जो बैगेज है 1 और 2, ये तो मैडम जी साथ में लेके आ रही है बराबर ना मुंबई में, और बाकी के 4 बाद में या तो कल परसों जो भी रहेगा उसके साथ दूसरे एरोप्लेन से भिजवा देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। यस, अभी सुनना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर जो साथ में लेके आ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसेंजर एकम्पेंड बैगेज बराबर ना, जो साथ में आ रहा है। और अनअकम्पेंड बैगेज मतलब जो साथ में नहीं आ रहा बट वो बैगेज मेरा है। क्या ये बैगेज अनुष्का शर्मा के रहेंगे चारों चार, यस बराबर ना, बट क्या ये साथ में आ रहे, नहीं, यस और नो। अभी सुनना यहाँ पे, तो ये मैडम क्या की, वापिस यहाँ पे आ गई इंडिया में, मैडम को एज इट इज लेके आते हैं। सुनना, मैडम को एज इट इज लेके आते हैं, ठीक है। यस, ये मैडम एज इट इज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे, मैडम के पास कौन से बैग रहेंगे, ये 2 वाले, कौन से रहेंगे, ये 2 वाले बैग साथ में। तो मैं बोलता हूँ कि ये 2 वाले बैग मैडम यहाँ पे लेके आ गई है, ठीक है। थोड़े से बैग उल्टे हो गए। सुनना, हाँ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। सुनना, अभी हम लोग ऐसा करते हैं, ये मैडम यहाँ पे आ गए, चलिए ठीक है, मैडम यहाँ पे आ गए। अभी इनके साथ में, मैडम के साथ में ये 2 बैग भी आएंगे। यस सर, ये दोनों बैग भी आ गए, ठीक है। यानी मैडम यूएस से कहाँ पे आ गई है, मैडम यूएस से यहाँ पे इंडिया में आ गई है। अभी इंडिया में एयरपोर्ट है, इंडिया में क्या है, यहाँ पे एयरपोर्ट है, तो ऐसे जाने देंगे, हाँ मैडम आप चले जाओ बराबर ना। उनकी क्या हो जाएगी, चेकिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना जाने के लिए 2 चैनल होते हैं, कितने होते हैं, 2। एक तो होता है जिसका नाम क्या होता है, ग्रीन चैनल, क्या होता है, ग्रीन चैनल। और एक होता है जिसका नाम क्या होता है, रेड चैनल। क्या होता है, रेड चैनल। तो 2 चैनल है उसके पास, एक कौन सा आपका ग्रीन चैनल एंड सेकंड कौन सा आपका रेड चैनल, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे,
अभी सुनना, अगर मैडम को लग रहा है कि मेरे पास जो गुड्स है, मेरे पास जो गुड्स है वो है ड्यूटेबल गुड्स। कौन से गुड्स हैं? ड्यूटेबल गुड्स है, यानी ऐसे मैं सामान लेके आई हूँ, ऐसा बैगेज लेके आई हूँ जिसपे कस्टम ड्यूटी लगता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या इंपोर्ट है, क्या ये अपना इंपोर्ट है। इंपोर्ट में क्या होता है, कोई भी चीज आप बाहर से लेके आ रहे हो उसको हम क्या बोल देंगे? इंपोर्ट। क्या बोल देंगे? इंपोर्ट। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको लग रहा है, मैडम जी आपको लग रहा है कि ये सूटकेस नंबर 1 एंड सूटकेस नंबर 2 दोनों में टैक्सेबल गुड्स है। कौन से गुड्स है? टैक्सेबल गुड्स है। तो आपको किसके थ्रू निकलना पड़ेगा? रेड चैनल के थ्रू, बराबर ना। और ऑब्वियसली यहाँ पे कस्टम ऑफिसर या कोई भी चेक करने वाले लोग बैठते हैं, ठीक है। तो क्या आप किसके थ्रू निकल रहे हो? ऐसे गुड्स लेके निकल रहे हो जिसपे टैक्स चाहिए, जिसपे क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, बराबर। तो आपको इसके थ्रू निकलना पड़ेगा, यस और नो, ऑब्वियसली। तो आप जब निकलोगे तो बंदा आपका पूरा सूटकेस, ये दोनों लोग आपके सूटकेस चेक करेंगे, बराबर ना, कौन कौन सा गुड्स है। तो आपको वहां पे क्या फाइल करना पड़ेगा? एक डिक्लेरेशन। क्या फाइल करना पड़ेगा? एक डिक्लेरेशन, बराबर ना, यस। वो डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा और आपको वहां पे पूरा लिस्ट देना पड़ेगा कि मेरे सूटकेस में ये है, बराबर ना, यस और नो। कौन से वाले सूटकेस? एक तो जो 2 अभी है और जो बाद में आने वाले, वो भी आपको लिस्ट देना पड़ेगा कि मैं अभी 2 लेके आई हूँ और कल 4 सूटकेस और आने वाले हैं और मेरे पास ये गुड्स का ड्यूटेबल है, आप चाहो तो टैक्स लगा दो, ठीक है, यस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉर्मली बैगेज पे रेट कितना है? 35%। कितना है? जितना आपका बैगेज का वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 35%, प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा? SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। कितना परसेंट? 10%। और हम लोग 10% मालूम है किस पे अप्लाई करते थे? 35% पे अप्लाई करते थे। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटी आपका नहीं लगेगा जो अपन वहां पे चार्ज करते, जैसे IGST, ऐसा कुछ भी चार्ज नहीं होगा। खाली चार्ज क्या होगा? नॉर्मल ड्यूटी 35%, उसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना हो जाएगा? 10%। अगर मैं इन शॉर्ट बोलता हूं तो 35 का 10% कितना होता है? 3.5 प्लस 35 तो मेरे को भरना ही है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 38.5%। कितना आ जाएगा? यानी आपके बैगेज पे टोटल कस्टम ड्यूटी कितना चार्ज हो जाएगा? 38.5%, यस। ये तो कौन सा हो गया? रेड चैनल। बट अभी सर कभी कभार सपोज ये मैडम है, ये मैडम लेके आई है कि सर मेरे पास कोई भी ऐसा गुड्स है नहीं जिसपे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो आप मैडम क्या कर सकते हो? आप ग्रीन चैनल के थ्रू भी जा सकते हो। कौन से चैनल के थ्रू? ग्रीन चैनल के थ्रू भी जा सकते हो, यस और नो, समझता है ये। यानी यहाँ पे कितने चैनल रहेंगे आपके पास? 2। एक कौन सा रहेगा? ग्रीन चैनल। 2 आपको मिलेगा, एक ग्रीन रहेगा, एक रेड रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे पास बैग में टैक्सेबल गुड्स है तो मेरे को रेड से जाना पड़ेगा, और मेरे पास अगर टैक्सेबल गुड्स नहीं है और मेरे पास फ्री वाले गुड्स है तो आपको कहां से जाना पड़ेगा? ग्रीन से। मेरे पास बैगेज ही नहीं है तो आपको ग्रीन से जाना है। बट याद रखना, अगर आपके पास टैक्सेबल गुड्स है, बराबर ना, बट हम लोग स्मार्ट है, चलना अपन ग्रीन से निकलते हैं, ठीक है, और मैं ग्रीन से निकल गया और बाय इन द केस अगर आप पकड़े गए तो आपका जो भी गुड्स मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मगलिंग गुड्स। क्या बोलते हैं उसको? स्मगलिंग गुड्स। यानी आपने ये गुड्स क्या किया है? स्मगलिंग किया, यस और नो। तो आप जब ग्रीन चैनल से निकलोगे तो आपको पूरा सोच समझ के निकलना पड़ता है कि क्या मेरे पास गुड्स है या नहीं है, यस और नो। तो ये आपका क्या नॉर्मल बैगेज का रूल है कि जहाँ पे सब बैगेज मतलब क्या होता है? ये जो साथ में और जो साथ में नहीं है वो बैगेज, लेकिन मेरा क्या होना चाहिए? लगेज। क्या होना चाहिए? मेरा लगेज। बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल्स, बराबर ना। उन्होंने क्या बोला है कि मोटर व्हीकल्स कभी भी बैगेज में नहीं आएंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं मोटर व्हीकल्स को लेके आया हूं, बराबर ना, यस और नो, क्योंकि इसके ऊपर ड्यूटी ज्यादा चार्ज होता है, इसको बैगेज में काउंट नहीं किया गया है, क्योंकि बैगेज में कितना है? 35%। कितना है? 35%, यस और नो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बैगेज क्लियरेंस प्रोसीड ग्रीन चैनल और रेड चैनल। ग्रीन चैनल और रेड चैनल यूज्ड बाय दोज पैसेंजर्स whom they are not carrying any dutiable goods, बराबर ना। और रेड चैनल यूज्ड बाय दोज पैसेंजर कैरिंग ड्यूटेबल गुड्स, यस और नो। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 78, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बैगेज। सर मैं कौन सी डेट का ड्यूटी लूंगा, कौन सी डेट का मैं रेट लूंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है कि जब आप इंडिया में आए, बोला हाँ हम इंडिया में आ गए थे, और आपने जब डिक्लेरेशन क्या फाइल किया? आपने डिक्लेरेशन, यानी जिस डेट को आपने डिक्लेरेशन फाइल किया ना वो डेट का आपको रेट लेना पड़ेगा, डेट ऑफ
डिक्लेरेशन, डेट ऑफ डिक्लेरेशन। यस, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज 15/10/2019 दिया है और अपने को एक 16/10/2019 दिया है। 15/10 को 16/10 को मैंने क्या फाइल किया, डेट ऑफ डिक्लेरेशन, मैंने डिक्लेरेशन का भी फाइल किया था 16/10 को, तो मेरे को जो रेट लेना पड़ेगा वो 16/10 का रेट लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जिस दिन आपने डिक्लेरेशन फाइल किया ना, आपको वो दिन का क्या लेना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी का रेट, बराबर ना। यस, और 35 में आपको एड 10% SWS, वो तो आपको मैंडेटरी करना ही है। यस और नो, समझाइए, यहाँ तक याद रहेगा। सुनना, तो यहाँ पे अपना क्या हो गया सर, टैरिफ वैल्यूएशन 35 10% ऑफ ड्यूटी, यानी आपको इसका 35% चार्ज करना है, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बैगेज रूल 2016, और यहाँ से आपका रियल बैगेज स्टार्ट होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सर बैगेज होता क्या है, बैगेज होता क्या है। अभी हम पढ़ेंगे कि सर बैगेज कितना टैक्सेबल होता है, कितना बैगेज एग्जेम्प्ट होता है, और कौन से उनके बैगेज पे टैक्स चार्ज ही नहीं होता, कौन कौन से बैगेज पे कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होता। तो हम लोग आगे वो पढ़ने वाले हैं। यस और नो, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बैगेज रूल 2016। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है। सुनना, रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, स्टोर्स। स्टोर्स मतलब क्या होता है कि सर जो आप नेसेसिटी वाली चीजें अपने साथ में, या तो क्रू मेंबर या फिर उसके साथ में पैसेंजर, वो साथ में लेके जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टोर्स, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, आपका फ्यूल ऑयल हो गया, बराबर ना, आपके स्पेयर पार्ट्स हो गए, आपके सर एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया आपका, फिर आप मेडिकल किट्स हो गए, टॉयलेटरीज हो गई, बराबर ना। तो इन दैट केस उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टोर्स। फिर हमने आगे पढ़ा था कि सर बैगेज, बैगेज मीन्स लगेज, बैगेज मीन्स कुछ नहीं, लगेज नॉर्मली बोलते हैं ना, लगेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैगेज। बट सर बैगेज जो साथ में है और जो साथ में नहीं है, जो अकम्पेंड है और जो अनअकम्पेंड है, बराबर ना, यानी साथ में भी और साथ में नहीं है, तो वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अनुष्का शर्मा का। यहाँ पे क्या था कि सर उसके पास 2 बैगेज उसके साथ में थे और बाकी 4 उसके साथ में नहीं थे, ठीक है। यस, बट सर क्या उस पर टैक्स लगता है, यस, जो भी बैगेज अपना है उस पर 35% लगेगा अगर यहाँ से कोई टैक्सेबल गुड्स बाहर आता है, ठीक है। बट बैगेज में इंक्लूड क्या नहीं होगा सर, मोटर व्हीकल, बराबर ना, कोई भी मोटर व्हीकल है वो बैगेज में इंक्लूड नहीं होगा, उसके ऊपर टैक्स रेट ज्यादा 100-200% कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला कि सर वहां पे 2 चैनल थे, एक कौन सा था आपका ग्रीन चैनल, एक कौन सा था आपका रेड चैनल। ग्रीन चैनल मतलब क्या होता है कि सर अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई भी कस्टम ड्यूटी है, ड्यूटेबल गुड्स है नहीं है, ठीक है, तो आप कहाँ से क्लियर कर सकते हो, ग्रीन चैनल के थ्रू क्लियर कर सकते हो। और सेकंड कौन सा था आपका रेड चैनल। रेड चैनल में क्या था कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई भी ड्यूटेबल गुड्स है, क्या है, कोई भी यानी ऐसा गुड जिस पे कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है, तो आप उसको रेड चैनल के थ्रू क्या कर सकते हो, क्लियर करवा सकते हो। बट एक मैंने बोला था कि ग्रीन चैनल मतलब क्या होता है कि आप वहां से जा सकते हो, नॉर्मली बैगेज में कोई लिबरल रूल्स है, बराबर ना। अगर सपोज कोई सेलिब्रिटीज है, अनुष्का शर्मा ही है, तो वो जा रही है तो वहां पे उनको नहीं रोकते, जाने दो, ठीक है। बट इन केस आप ग्रीन चैनल के थ्रू यहाँ पे क्लियर कर रहे हो और आपके पास ड्यूटेबल गुड्स है, इन केस अगर आप पकड़े जाते हो तो वो जो भी गुड्स है वो आपका स्मगलिंग गुड्स माना जाएगा, ठीक है। यस, और अपने को मालूम है कि स्मगलिंग की प्रोविजन कैसे है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं बैगेज रूल 2016। यस, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि सर बैगेज रूल में क्या क्या है, क्या क्या टैक्सेबिलिटी और क्या क्या अलाउंसेस फ्री है, ठीक है। सुनना, उसमें आपको रूल 3, रूल 4, रूल 5 और रूल 6, ये 4 रूल अपने को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सुनना, पहला है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, फ्री अलाउंसेस फॉर पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम कंट्रीज अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार। यानी अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी पर्सन ट्रेवल कर रहा है कोई भी कंट्री से, लेकिन 3 कंट्री नहीं होनी चाहिए, कौन कौन सी अपने पास, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बराबर ना। यस, ये तीनों कंट्री से, इनको छोड़ के कोई बाहर से आ रहा है, जैसे यूएस से आ रहा है तो यूएस वाले के लिए रूल 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर नेपाल से आ रहा है तो नेपाल वाले के लिए रूल 3 एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सुनना, अभी सुना सर, 3 लोग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन रेसिडेंट, इंडियन जो इंडिया का है और बाहर में भी घूमने गया रहेगा और वहां से आ रहा है, उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। फिर है फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, कोई भी फॉरेनर है जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है, बराबर ना। यस, फिर टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई भी ऐसा बंदा जो इंडियन ओरिजिन का है, क्या का इंडियन ओरिजिन का है और वो एज अ टूरिस्ट इंडिया में क्या आ रहा है, घूमने आ रहा है। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि बंदा इधर बॉर्न हुआ था, बंदा इधर बॉर्न हुआ था, बट वो ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट यूएस में सेटल्ड हो गया है और वहां से खाली घूमने के लिए आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टूरिस्ट। क्या बोल देंगे उसको हम लोग, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो ये अपना पार्ट नंबर 1 है।
सेकेंड कौन सा है, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, यानी को बाहर का बंदा घूमने आते हैं, बाहर से जो भी फॉरेनर आते हैं, तो उसके लिए पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। एंड थर्ड क्या बोला है, इन्फेंट, क्या बोला है, इन्फेंट, यानी ऐसा कोई भी, इसको बच्चा बोलते हैं जिसका एज 2 साल या उससे कम है, कितने, 2 ईयर्स या उससे कम है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इन्फेंट, क्या बोलते हैं, इन्फेंट। ठीक है, अभी सुनना है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर वो नेपाल, भूटान, म्यांमार को छोड़ के कोई दूसरी कंट्री से आ रहा है और साथ में क्या लेके आ रहा है, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रेवल सोवेनियर, बराबर ना, यानी जो ऐसे इंपोर्टेड ऐसे चीजें जो क्या है वो यूज कर रहा है, जैसे आप यूनिफॉर्म कपड़े बोल दो, बराबर ना, तो बंदा वहां से आ रहा है तो ऑब्वियसली जब यहाँ से गया भी रहेगा और वहां से उसने कोई भी ऐसा कपड़ा ले लिया जो उसको यूज कर रहा है, तो इन दैट केस सर उसके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा, टोटली फ्री, क्या होता है, टोटली फ्री। तीनों के लिए, अपना टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन और इन्फेंट, तीनों के लिए क्या हो जाएगा, फ्री, क्या हो जाएगा, फ्री। और ट्रेवल सोवेनियर, बराबर ना, यस, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं कि ट्रेवलिंग कर रहे तो आप साथ में वहां से आपने पिलो ले लिया, बराबर ना, यस, जो आपने वो ले लिया, कोई भी आप ट्रेवल के थ्रू यूज करो, जैसे आप वहां पे गए थे, आपको कुछ वहां पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, बराबर ना, उसका आपने छोटा सा एक वो वहां से परचेज किया, तो वो आप ट्रेवल सोवेनियर, वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम, क्या हो जाएगा, एग्जाम, उस पे ऊपर कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं होगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि आप कोई भी यूज करने वाली चीजें लेके आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, एग्जाम, क्या हो जाएगा, एग्जाम। उसके बाद में क्या लिखा है, आर्टिकल अदर देन अनेक्शर 1, आर्टिकल अदर देन अनेक्शर 1, यानी अनेक्शर 1 को छोड़ के आप कोई दूसरा आर्टिकल लेके आ रहे हो, ठीक है, अभी सुन, अनेक्शर 1 क्या है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अनेक्शर 1 का आर्टिकल छोड़ के कोई दूसरा आर्टिकल्स लेके आ रहे हो तो उसके लिए कितना फ्री है, 50,000, 15,000, और इन्फेंट को कोई भी बेनिफिट नहीं है, 2 साल का बच्चा क्या करेगा, बराबर ना, वो कोई भी चीज, ज्वेलरी, कोई भी आप बोल दो, वो लेके आएगा, मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसका भी एज भी कितना है, 2 साल है उससे कम, इन्फेंट तो वही बोलते हैं जो 2 साल है उससे कम है। तो उन्होंने वही बोला है कि सर अगर आप नेपाल, भूटान और म्यांमार उसको छोड़ के दूसरी कंट्री से आ रहे हो, अगर आप यूज्ड पर्सनल इफेक्ट, बराबर, या फिर कोई ट्रेवल सोवेनियर लेके आ रहे हो तो आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं, आप उसको लेके जा सकते हो। यस, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं यूएस गया था और वहां पे गया तो मेरे को वहां से मैंने कुछ कपड़े लेके आ गया, तो ऑब्वियसली वो कपड़े मैं यूज करने के लेके आ रहा हूँ, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा सर, अब वो आपके लिए फ्री है, आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रेवल सोवेनियर, आप जा रहे हो कुछ मेमोरीज के लिए, मैं बोला ना, आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बोल दो, बराबर ना, तो वो आप छोटा सा उस टॉय के रूप में आप लेके आ गए उसको, तो उस पर कभी भी कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होता, आप उसको लेके जा सकते हो, ठीक है। बट आप उनको छोड़ के कोई दूसरे आर्टिकल्स लेके आओ, कोई दूसरी चीजें लेके आ गए हो, बट उसमें भी वो आर्टिकल्स अनेक्शर 1 में नहीं आने चाहिए, कौन से में, अनेक्शर 1 में। अभी अनेक्शर 1 में क्या, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वहां पे आते हैं तो एक चीज फिक्स है कि जो आर्टिकल अनेक्शर 1 में आएंगे, मेरे हिसाब से वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल, क्या हो जाते हैं, टैक्सेबल। इन शॉर्ट मैं क्या बोलता हूँ, ड्यूटेबल, क्या बोलते हैं उसको, ड्यूटेबल, और उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा, ठीक है। इन शॉर्ट यानी जब भी मैं अनेक्शर 1 पढ़ूंगा, मतलब ये ऐसे आर्टिकल है जो क्या हो जाते हैं, टैक्सेबल, क्या हो जाते हैं, टैक्सेबल। सुनना भी, तो अगर आप ये वाले लोग हो तो आपको कितना फ्री मिल जाएगा, 50, ये वाला आप टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो तो कितना मिल जाएगा, 15, और अगर आप इन्फेंट हो तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है, अगर आप इन्फेंट के बच्चे के नाम से कोई चीज लेके आ गए हो तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये अपना कैटेगरी 1, 2 और 3, कैटेगरी 1 किसकी बात करता है, इंडियन रेसिडेंट, सेकेंड जो फॉरेनर जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, 3 के लिए, सेकंड के लिए क्या है, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, एंड थर्ड कौन सा आपका, इन्फेंट, कौन सा है, इन्फेंट। सुना, अभी सर मैं क्या लेके आया हूँ, क्लोथ्स लेके आया हूँ, बराबर ना, तो अपने को मालूम है मैंने क्लोथ्स लेके आया था 16,000 के, ये भाई लेके आया था 12,000 का, और ये भाई लेके आए थे इसके लिए 5,000 का, ठीक है, यस। उसके बाद में मैं और बहुत सारी चीजें लेके आ गया हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पूरा एक अमाउंट लिख देता हूँ, जैसे मैं आर्टिकल्स का लिख देता हूँ, आर्टिकल्स, और ये आर्टिकल अनेक्शर 1 में नहीं आते हैं, बराबर ना, यानी ये अनेक्शर 1 के आर्टिकल नहीं है, अनेक्शर 1 के आर्टिकल नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस इसके लिए मैं लेके आया था 55,000, ये लेके आया था 45,000, और इसके लिए लेके आए थे हम लोग 15,000, ठीक है, ऐसा कुछ अपना केस है, ठीक है। जो मैं आर्टिकल लाया वो अनेक्शर 1 में नहीं आता है, यस।
तो उन्होंने क्या बोला है, अभी अगर मैं बोलता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, सुनना यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जो क्लोथ्स है, ये तो कौन सा है, पर्सनल असेट है, मूवेबल, तो इसके ऊपर तो कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं होगा। यस। अभी उन्होंने क्या बोला है कि आप अनेक्सर 1 को छोड़ के कोई दूसरा आर्टिकल लेके आ रहे हो, तो सर यस मैं आर्टिकल दूसरा लेके आया हूं, कितने का, 55,000, 45,000 और 15,000। तो आपका पहला जो ग्रुप है उसके लिए कितना फ्री हो जाएगा, 50,000 तक फ्री है, यानी मेरे को जो ड्यूटी भरना है वो किस पे भरना पड़ेगा, 5,000 पे ही भरना पड़ेगा। 45 वाले पे उसके लिए कितना, फॉरेन के लिए 15,000 फ्री है, तो मेरे को जो ड्यूटी भरना है वो किस पे भरना पड़ेगा, ओनली 30,000 पे। और इन्फेंट के लिए कुछ भी फ्री नहीं है, उसको तो पूरे 15,000 पे क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्या आ गया, अमाउंट, बराबर ना, यस, कि बैगेज इतना टैक्सेबल अमाउंट है, ड्यूटेबल अमाउंट बोल दो। इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कितना लग जाएगा, एट द रेट 35%। ठीक है, तो अगर आप 5,000 पे 35% चार्ज करते हो कितना आता है, 1750। 30,000 पे अगर आप 35% चार्ज करते हो कितना आता है, 10,500। और अगर आप 15,000 पे 35% चार्ज करते हो तो कितना आता है, 5250। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, कैलकुलेशन वहां पे हो गया। अभी मैंने क्या बोला है कि सर आपको जो बैगेज पे ड्यूटी 35% चार्ज होता है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटी चार्ज नहीं होता। हाँ, आपको एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज, वो आपको 10% पे करना पड़ेगा ऑन ड्यूटी। तो आपको इस पे 10% चार्ज करना, जिसका आपका जितना 35% है ना, उस पे आपको 10% चार्ज करना है। कितना आ जाएगा, 175, 1050 और 525। ठीक है, ऐड कर लो सर, 1750 प्लस 175, तो आपका टोटल ड्यूटी कितना बन रहा है, 1925। उसके बाद में 10,500 प्लस 1050 कितना बनता है, 11,550। और उसके बाद में 5,250 प्लस यहाँ पे आता है 5,775। तो आपको इतना ड्यूटी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ये समझे यहाँ तक। तो हमने क्या किया, इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व किया है। तो यहाँ पे मालूम पड़ता है कि सर नेपाल, म्यांमार और भूटान, उसको छोड़ के कोई भी कंट्री से आ जाओ तो आपको ऐसे टैक्स भरना पड़ेगा। अभी तक मैंने अनेक्सर 1 नहीं पढ़ा। ठीक है, अनेक्सर 1 पढ़ेंगे अपनी और चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, सुनना। फिर आते हैं रूल 4। रूल 4 बात करता है फ्री अलावेंसेज फॉर पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम नेपाल, भूटान और म्यांमार। अब भी इसकी बात आ रही है कि अगर आप नेपाल से आ रहे हो, अगर आप भूटान से आ रहे हो और अगर आप म्यांमार से आ रहे हो तो आपके लिए क्या टैक्सेबिलिटी होगी। अभी सुनना, एक क्वेश्चन तो आएगा कि सर हमने नेपाल, भूटान और म्यांमार तीनों को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सर वो कंट्री नहीं है। यस, ऑब्वियसली वो कंट्री है, बट अगर आप सोचते हो, अगर आपके पास दिमाग हो तो एक बार सोच के रखो कि ये एनबीएम, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये तीनों अलग से इसका रूल 4 क्यों बना है। क्योंकि याद रखना कि सर ये जो नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये इंडिया के साथ बाय रोड अटैच है। बाय रोड क्या है, ये अटैच है। बाकी कोई भी कंट्री बाय रोड अटैच नहीं है। पाकिस्तान के लिए प्रोविजन आपके ये रूल 3 वाले रहेंगे। इनके लिए उन्होंने क्या बोला है, रूल 4, फ्री अलावेंसेज फॉर पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम नेपाल, भूटान और म्यांमार। ठीक है, अभी सुनना। ऑब्वियसली सर जब भी आप रोड से ट्रेवल करते हो, जब भी आप रोड से ट्रेवल करते हो तो वो टाइम पे सर आपका रोड से भी तो इंपोर्ट ही माना जाएगा ना। इंपोर्ट मतलब क्या होता है कि अगर आप दूसरी कंट्री से कोई भी चीज आप इंडिया में लेके आ रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इंपोर्ट। तो अगर आप म्यांमार से भी लेके आ रहे हो तो अल्टीमेटली क्या है, वो इंपोर्ट ही है। तो अगर उसके लिए मैं एग्जेम्पशन ज्यादा दूंगा कि भाई तेरे को 50,000 मिलेगा, कितना मिलेगा, 50, जो मैंने यहाँ पे किया 50, तो वो लोग क्या करेंगे फिर, वो लोग तो हर दिन जाएंगे, बराबर, हर दिन जाएंगे लेके आएंगे, हर दिन जाएंगे लेके आएंगे, हर डे नेक्स्ट 7 दिन जाएंगे। तो वो 7 दिन क्या करेंगे, 50,000 का एग्जेम्पशन बार बार लेते जाएंगे। यस और नो। तो इनके लिए क्या किया, अलग से एक प्रोविजन बनाया है। और जिनके लिए क्या किया है कि उनके जो एग्जेम्पशन है वो क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या कर दिया, कम कर दिया। सुनना अभी, वही है। पहला तो यूज्ड पर्सनल इफेक्ट, तो उस पर फ्री है, कोई भी आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। सेकंड, आर्टिकल अदर देन अनेक्सर 1, यहाँ पे भी आ गया कि कोई भी आर्टिकल अनेक्सर 1 को छोड़ के, तो अपने एक चीज तो फिक्स हो रहा है कि अनेक्सर 1 जो भी मिलेगा ना वो अपने को टैक्सेबल गुड्स की बात की, इसकी बात करेगा, टैक्सेबल गुड्स।
और वहां पे 15,000 50,000 जो भी पड़ा उसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अराइविंग बाय लैंड रूट, यानी अगर आप नेपाल, भूटान और म्यांमार उसके थ्रू आप लैंड रूट के थ्रू आ रहे हो तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये बहुत समझ के लिखा गया है, क्योंकि सर लैंड रूट से अगर आप आ रहे हो तो आप तो फिर डे बाय डे कोई ना कोई चीजें इंपोर्ट करते रहोगे, ठीक है, या फिर आप उसके बॉर्डर पे आ गए, वहां से कुछ चीजें फेंक दी, ये इंपोर्ट हो गया, तो इन दैट केस सर आप क्या करोगे, रेगुलर बेसिस पे एग्जेम्पशन क्लेम करते जाओगे। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप नेपाल, भूटान, म्यांमार वहां से बाय लैंड रूट आ रहे हो, बाय रोडवेज आ रहे हो, तो इन दैट केस आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा गुड्स क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बट अगर आप अदर रूट आ रहे हो, अभी लैंड रूट को छोड़ के अदर रूट कौन सा रहेगा आपका, एयर वाला रूट, तो वहां पे कितना मिल जाएगा, 15,000, 15,000, और इन्फेंट को, बच्चे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने नाम से क्या परचेज कर सकता है, मैक्स टू मैक्स बच्चा, 2 साल का बच्चा क्या यूज कर सकता है, कपड़े यूज कर सकता है, तो कपड़ों को तो हमने क्या किया हुआ है, एग्जाम, क्या किया हुआ उसका, एग्जाम, यस सुनो याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है सर, 3 कैटेगरी अपनी है, पहला इंडियन रेसिडेंट, फिर फॉरेन रेसिडेंट जो इंडिया में रह रहा है, और थर्ड कौन सा आप, सॉरी, उसके बाद में टूरिस्ट। सेकंड कैटेगरी कौन सा आपका, जो फॉरेन टूरिस्टर है, जो फॉरेन ओरिजिन है टूरिस्ट, वो इंडिया में आ रहा है। थर्ड कौन सा आपका सर, कि कोई भी इन्फेंट, ठीक है, तो अगर नेपाल, म्यांमार और भूटान को छोड़ के दूसरी कंट्री से आ रहा है तो 50, 15 और नो बेनिफिट, ठीक है, और अगर वो नेपाल, म्यांमार और भूटान से आ रहा है तो वहां पे कितना बोला उसने सर, 15, 15 और नो बेनिफिट। अगर वो लैंड रूट से आ रहा है तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, यस। ये आपका रूल 3, और रूल नंबर कौन सा था, 4। इन शॉर्ट जब भी मैं बोलता हूँ रूल 3 मतलब 50,000, 15,000 और नो बेनिफिट, यानी आपको 50,000 मिलेगा, बट वहां पे एक चीज निकाल दिया, कौन सा, अनेक्शर नंबर 1, यानी इन शॉर्ट एक फिक्स है कि अनेक्शर 1 में आपको कोई भी जो चीज हम पढ़ेंगे, जो भी लिस्ट पढ़ेंगे, उसमें कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 50,000 का लिमिट का नहीं मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि अनेक्शर 1 में सपोज एक आता है एलसीडी, क्या आता है, एलसीडी, आप बाहर से टीवी लेके आ गए तो वो अनेक्शर 1 में आता है। और सपोज मैं यूएस से आया था, कहां से आया था, यूएस से, और एलसीडी जो मैं लेके आया हूँ वो 85,000 का है, कौन सा है, 85,000 का एलसीडी है, मैंने बोल दिया सर जी 85,000 का है, तो उसके अंदर से मेरे को 50,000 लेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज अनेक्शर 1 को रूल 3 और रूल 4 में क्या कर दिया, एक्सक्लूड, तो मेरे को पूरे 85,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा, ये सुनो, समझ रहा, अनेक्शर 1, यानी अनेक्शर 1 याद रखना पड़ेगा, बट वहां पे जो भी लिस्ट है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, टैक्सेबल, क्या हो जाती है, टैक्सेबल, ठीक है। तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अनेक्शर नंबर 1, यस, अनेक्शर नंबर 1 सुनना है यहाँ पे, ये आपका आ गया अनेक्शन नंबर 1। कहाँ पे मिलेगा सर, रूल 3 में अपने को मिला है, रूल 4 में मिला, और रूल 6 में भी अपने को मिलेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बट अनेक्शन 1 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अनेक्शन 1 को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग आते हैं अनेक्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये अनेक्शर जहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, यानी आपको वो चीज पे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ठीक है, सुनना। तो इसके अंदर फर्स्ट आपका आ रहा है फायर आर्म्स, क्या आता है, फायर आर्म्स, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल वर्ड में, तो गन, ये सब बंदूक, ये सब हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, फायर आर्म्स। तो अगर आप ये इंपोर्ट कर रहे हो, आप बैगेज साथ में लेके आए हो, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर ड्यूटी पे करना पड़ेगा। फिर क्या लिखा हुआ है, कार्ट्रेज ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50, कार्ट्रेज ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50, सुनना भी। तो अभी ऑब्वियसली गन है तो इसके साथ में बुलेट भी तो लानी पड़ेगी, तो ये कार्ट्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलेट, क्या बोलते हैं हम लोग, बुलेट। तो अगर आप 50 से ज्यादा बुलेट लेके आए हो, कितने से, 50 से ज्यादा, तो आपको सर जो भी ज्यादा बुलेट है उसका आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सुन, आपको यही समझना है, अनेक्शन 1 में सबसे ट्रिकी चीज यही है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप फायर आर्म लेके आ गए, तो वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि कितने फायर, वहां पे यानी इवन एक बंदूक भी लेके आए हो तो पूरा का पूरा क्या लग जाएगा, ड्यूटी, क्या लग जाएगा, ड्यूटी, यस। हमने पहले क्या पढ़ा था, रूल नंबर 3 में और रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि आप नेपाल, म्यांमार और भूटान इनको छोड़ के दूसरी कंट्री से आते हो, और रूल 4 कौन सा है कि आप नेपाल, म्यांमार और भूटान ये कंट्री से आते हो, बराबर ना। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो जनरल फ्री अलावेंस 50,000, कितना था, 50, 15 जो भी केस है,
तो 50,000 मिलता है, लेकिन अनेक्षर 1 वालों को नहीं मिलेगा। यानी अगर आप कोई भी चीज अनेक्षर 1 की लेके आ रहे हो तो आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं खाली यूएस गया था और वहां से फायर में एक बंदूक लेके आ गया, AK-47। कौन सा लेके आ गया मैं? AK-47। ऑब्वियसली लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप वापस जाओ परचेज करके आ जाओ। AK-47 लेके आ गया और सपोज उसका प्राइस था 90,000। कितना था? 90,000। तो मेरे को यहाँ से 50,000 कभी भी लेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो 90,000 है, ये कौन सी आइटम है? अपना अनेक्षर 1 की आइटम है। कौन सी है? अनेक्षर 1 की। तो आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। यस सुन, याद रहेगा ये। अभी सुनना यहाँ पे सर, अभी वो बुलेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बुलेट की। कि अगर सर आप कोई भी बुलेट कार्ट्रिज ये लेके आ रहे हो और वो ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन 50 है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? फुल्ली ड्यूटीएबल या टैक्सेबल आप बोल दो। यस। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सर मैं बुलेट लेके, अभी ध्यान से सुनना, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बुलेट लेके आया हूँ 55 बुलेट्स। कितने लेके आया हूँ? 55 बुलेट्स। यस। तो सर क्या मैं 50 से ज्यादा लेके आया हूँ? यस। सर कितना 50 से ज्यादा है? तो सर 55 माइनस 50, यानी 5 बुलेट आपकी 50 से ज्यादा है। यस और नो? अभी सुनना आप। 55 बुलेट्स का मैंने उनको पे किया है 55,000। कितना पे किया है? 55,000। यस सुनना अभी। तो उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी बुलेट कार्ट्रिज अगर आप 50 से ज्यादा लाते हो तो आपको अनेक्षर 1 में आना पड़ेगा, यानी अप टू 50। अभी सुनना, 55 बुलेट्स में से 50 बुलेट तक मैं 50,000 का एग्जेम्पशन अवेल कर सकता हूं, ठीक है। और बाकी का जो 5 बुलेट है, ये अपना कहाँ पे आ जाएगा सर? अनेक्षर 1। कहाँ पे आ जाएगा? अनेक्षर 1 में। यस और नो? समझा? वापस मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये एक ट्रिकी पॉइंट है जो अपने को समझना है कि जो 55, उन्होंने क्या बोला? 50 से ज्यादा बुलेट लेके आ गए ना, तो आप जितनी ज्यादा लेके आए हो वो कहाँ पे आ जाएगा? अनेक्षर 1 में। और 50 तक है तो आप वो 50,000 का लिमिट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी सुनना, तो 55 बुलेट का मैंने कितना पे किया था सर? 55,000 रुपीज आपने पे किया था। यस। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर 55,000 बुलेट है, रुपीज पे किया था 55 के लिए, तो 50 रुपए, 50 बुलेट के लिए कितना रुपया मेरे को पे करना पड़ेगा? तो आप मल्टीप्लाई करो, 55,000 डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होता है सर? 50,000। कितना होता है? 50,000। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ बुलेट या प्राइस ऑफ बुलेट, प्राइस ऑफ बुलेट अप टू 50 कितना है? 50,000। बराबर। अभी सुनना, क्या ये बुलेट 50 है? यस। तो आपको जो मैंने रूल 3 में पढ़ाया था, रूल 3 में 50,000 का एग्जेम्पशन वो आपको मिल जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अभी सुनना, बट जो 5 एक्स्ट्रा बुलेट है उसका वैल्यू कैसे आएगा सर? 55,000 बुलेट था, डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय कितना बुलेट है अपने पास? 5 बुलेट। 50 से ज्यादा था तो कितना आएगा यहाँ पे? 5,000। कितना आ जाएगा? 5,000। तो वो 5,000 क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ड्यूटेबल, फुल्ली ड्यूटेबल, यानी इसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स चार्ज होगा। समझाइए? तो यहाँ पे यही है कि जो 50 तक बुलेट है वो तो आपका रूल 3 में 50,000 का आप बेनिफिट ले सकते हो। 50 से ज्यादा का है तो आपको सर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आपका टैक्सेबल, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ अच्छा वाला। जैसे मैं बुलेट लेके आया हूँ 60। कितना लेके आया हूँ? 60, ठीक है। अभी 60 बुलेट है, बुलेट जिसका मैंने प्राइस पे किया है 48,000। कितना पे किया है? 48,000 मैंने प्राइस पे किया है। तो क्या बुलेट 50 से ज्यादा है? एंड आंसर इज यस। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर बुलेट 50 से ज्यादा है तो आप 50 तक की बुलेट का कॉस्ट निकालो, अप टू 50 बुलेट कितना प्राइस होता है? तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि मैंने 48,000 बुलेट परचेस किया है, 48,000 रुपीज पे किया है 60 बुलेट्स के लिए। तो 50 के लिए कितना होगा? तो 48,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 15। सर जी कितना हुआ? 40,000। बराबर।
और एक्सेस 60 में से 50 इधर गया तो एक्सेस कितना 10, उसके लिए 48,000 आपने पे किया है 60 के लिए, तो 10 के लिए कितना होगा, तो यहाँ पे शायद से कितना आ जाएगा 8,000, कितना आ जाएगा 8,000। अभी इसके लिए आपको रूल 3 में मिल जाएगा, क्योंकि ये बुलेट कितना है 50 तक तो आप लेके आ सकते हो, वहां पे आपको 50,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। बट यहाँ पे हम कितना लेके 40 ना, तो बेनिफिट भी कितना मिलेगा अपने को, मैक्सिमम 40 मिल जाएगा, आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बट ये बुलेट तो 50 से ज्यादा है ना, तो ये 8,000 पे पूरा आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, बराबर ना, कस्टम ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा। यस सुनो, याद रहेगा ये, समझा। अभी सुनना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को वही पढ़ना है, ठीक है। यस, Annexure 1 firearms cartridge of firearms cigarette 100 स्टिक्स, यानी अगर आप 100 स्टिक्स 100 से ज्यादा सिगरेट लेके आते हो तो आपको अनेक्शर 1 में टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे वही हो गया कि 100 तक तो कहाँ पे आ जाएगा, 50,000 का आप लिमिट ले सकते हो, ठीक है। बट 100 से ज्यादा रहेगा तो आपका जितना भी ज्यादा का प्राइस है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल, ठीक है। फिर आता है सिगार। सिगार कितना बोला उन्होंने 25, कितना बोला उन्होंने 25, यानी 25 से ज्यादा अगर हुआ तो आप अनेक्शर 1 में आ जाओगे। जैसे मैं सिगार लेके आ गया 30, तो 30 में से 25 तो मेरे को जनरल फ्री अलाउंस 50,000 का लिमिट मिल सकता है। बट जो बाकी का 5 है वो तो आपको टैक्सेबल होने ही वाला है, यस और नो, समझाइए। यानी 25 से ज्यादा लेके आ गए तो आपका जितना भी ज्यादा है वो आपको अनेक्स 3 में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो अपने पास क्या हो, सपोज मैं 26 लेके आया तो मेरे पास ऑप्शन क्या, या तो एक पी के आ जाओ, बराबर ना, और बाकी 25 आप फ्री में लेके जा सकते हो। बट 26 आप लेके ही आना है, तो आपको 25 तक तो 50,000 का लिमिट मिल जाएगा, और बाकी का एक सिगार है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी आपको एज अ बैगेज पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर टोबैको बोला है कितना, ग्रेटर देन 125 ग्राम्स, इसमें भी वही रूल एप्लीकेबल है। 125 तक आप 50,000 का लिमिट ले सकते हो। जैसे आपने 125 से ज्यादा टोबैको लेके आ गए तो जितना ज्यादा है वो आपका क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। एल्कोहलिक लिकर और वाइन्स ग्रेटर देन 2 लीटर्स, ये अपने काम की चीज आ गई, बराबर। ऑब्वियसली ऊपर भी सब अपने काम की चीजें थी, सिगरेट बोल दो, सिगार बोल दो, टोबैको बोल दो, ये भी एल्कोहलिक लिकर और वाइन्स ग्रेटर देन 2 लीटर्स। अभी वापस सुनना, आप 2 लीटर लेके आ सकते हो, वो उसमें आप 50,000 का फायदा ले सकते हो, फ्री नहीं है। ऐसा नहीं कि सर 2 लीटर में लेके आ सकते, नहीं नहीं, 2 लीटर में आप 50,000 का बेनिफिट ले सकते हो। बट अगर आप 3 लीटर लेके आ गए हो तो दो तो आपका 50,000 के लिमिट में चला जाएगा, और बाकी का जो 1 लीटर है वो क्या हो जाएगा अपना, ये अनेक्शन 1 में क्या हो जाएगा, पूरा ड्यूटीएबल, ठीक है। फिर आते हैं गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, यानी आप कोई भी गोल्ड लेके आ, गोल्ड बार लेके आ गया, आप गोल्ड बिस्किट लेके आ गया है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो पूरा ड्यूटेबल। लेकिन हाँ, अदर देन ऑर्नामेंट्स, यानी आप जो ज्वेलरी लेके आए हो उसके लिए आपको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। यानी सपोज मैं ज्वेलरी लेके आया हूं तो मैं 50,000 का बेनिफिट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बट हाँ, इन एनी अदर फॉर्म, जैसे मैं बिस्किट लेके आ गया, गोल्ड बार लेके आ गया, कोई भी दूसरा फॉर्म, तो वो पूरा अनेक्शन 1 में क्या है, ड्यूटेबल है, आपके लिए उसको 50,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्लैट पैनल एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा टीवी, यानी अगर मैं बाहर से कोई भी टीवी इंपोर्ट किया है, एलईडी बोल दो, एलसीडी बोल दो, प्लाज्मा टीवी, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, आपको 50,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी सुनना, सर एक एग्जांपल देते, तो हम लोग क्या करते हैं, अनेक्शर 1 के ऊपर एक एग्जांपल करते हैं तो मालूम पड़ जाएगा कि किसके लिए कितना बेनिफिट है और किसके लिए अपने पास बेनिफिट नहीं है। सुनना अभी यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सर मैं यूएस से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ मैं, यूएस से। ऑब्वियसली यूएस से आए हो, क्या यूएस नेपाल म्यांमार भूटान है, नहीं है ना, तो इसके लिए रूल कौन सा आ जाएगा, रूल नंबर 3, कौन सा आ जाएगा, रूल नंबर 3। और मैं इंडियन रेसिडेंट हूँ, क्या हूँ मैं, इंडियन रेसिडेंट, तो जो इंडियन रेसिडेंट है उसके लिए कितना एप्लीकेबल है, 50,000 का लिमिट एप्लीकेबल है, ठीक है। अभी सुनना, मैं क्या क्या लेके आया हूँ मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, एक तो मैं पर्सनल यूज्ड क्लॉथ्स 80,000 के। उसके बाद में सेकंड है सर, मैं लेके आया हूं एक फायर आर्म, फायर आर्म तो नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गन, वो लेके आया हूं 90,000 का। उसके बाद में सर मैं गन के लिए बुलेट्स भी लेके आया हूं,
बुलेट्स लेके आओ मैं कितना, 80 बुलेट्स, कितना लेके आओ मैं, 80 बुलेट्स लेके आओ, ठीक है। 80, मैं एक प्राइस निकाल देता हूँ, सपोज 80 बुलेट्स का मैंने प्राइस कितना पे किया है, 40,000। एंड द फोर्थ वन इज कि सर मैं सिगार लेके आया, कितना सिगार, वो सिगार मैं लेके आया 24 सिगार, और उसके लिए मैंने पे किया है 2400, कितना पे किया, 2400। उसके बाद में फिफ्थ में लेके आया हूँ सर, एक टीवी लेके आया हूँ, टीवी का प्राइस कितना है, 15,000, कितना है, 15,000। एंड सिक्स वन की बात कर रहे हैं हम लोग कि सर हम लोग लेके आए वहां से टोबैको, क्या लेके आए हम लोग वहां से, टोबैको, और टोबैको लेके आए 150 ग्राम, कितना लेके आए, 150 ग्राम, और उसका प्राइस था, सबको अच्छा वाला लेके आया है 1,20,000, कितना है, 1,20,000, ठीक है, यस। सुनना भी, तो मैं इतना सारा अमाउंट, इतना सारी चीजें मैं इंपोर्ट करके लेके आओ, ठीक है। अभी मेरे को बोलेंगे कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स ऑन बैगेज, ठीक है। यानी आपको बैगेज का टैक्सेबल वैल्यू निकालना है और बैगेज का आपका टैक्स रेट, कितना टैक्स आप भरोगे, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बैगेज। तो ये अपना अमाउंट रहेगा, यहाँ पे अपन तीन कॉलम बनाते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, जनरल फ्री अलावेंसेस, और आपका टैक्सेबल या ड्यूटेबल, ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं कि सर चलो मैं टैक्सेबल को हटा के यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अनेक्सर 1 वाला चीज है, ठीक है। अभी सुनना, पर्सनल यूज्ड क्लॉथ्स, ये तो रूल 3 क्या बोलता है कि इस पे कोई भी कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होता, तो इसको मैं नीचे नोट लिख दूंगा कि सर नॉट टैक्सेबल, यानी ये फ्री है, क्या ये फ्री, ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है कि अगर आप कोई भी पर्सनल यूज्ड क्लॉथ्स या फिर सोवेनियर लेके आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, फ्री, ठीक है। अभी सुनना, फायर आर्म, फायर आर्म सीधा लिखा हुआ आपका अनेक्शन नंबर 1 में, कहाँ पे लिखा हुआ, अनेक्शन नंबर 1 में, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं लिखा है कि इतना क्वांटिटी, अगर आप एक भी बंदूक लेके आए हो तो आपको पूरा अनेक्शन 1 में क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फायर आर्म, अमाउंट कितना है सर उसका, फायर आर्म किधर गया, ये रहा 90,000, क्या फ्री है, नहीं है, ये पूरा का पूरा फायर आर्म कहाँ पे आ जाएगा सर, टैक्सेबल अमाउंट 90,000 पे आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। नाउ द सेकेंड वन इज सर, उसके साथ में मैं क्या लेके आया, बुलेट्स, क्या लेके आओ मैं, बुलेट्स, कितना बुलेट्स है सर, 80 है, और अमाउंट कितना है, 40,000, कितना है, 40। अभी सुनना, 80 में से 50 तो मेरे को फ्री में, यानी 50,000 का बेनिफिट ले सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, सर 80,000 आपने पे किया है, कितनी बुलेट के लिए आपने पे किया है सर, 80 बुलेट्स के लिए, तो 50 बुलेट के लिए आप कितना पे करोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 50,000, कोई तकलीफ है आता नहीं ना। यहाँ पे जितना ज्यादा बुलेट है वो यहाँ पे ले लेंगे, 80,000 आपका बुलेट है, 80 के लिए मल्टीप्लाई बाय 30, 30 कहाँ से आया सर, 80 माइनस 50, 30 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000, यस। नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड वन उन्होंने क्या बोला है, सिगार, कितना है, 24, और अपने लिए अनेक्शन 1 क्या बोलता है कि अगर आप 25 से ज्यादा सिगार लेके आते हो तो जितना ज्यादा वो कहाँ पे आ जाएगा, अनेक्शन 1 में आ जाएगा, और हम लोग कितना लेके आए, 24 ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे सर, सिगार कितना है, 24, कितना है, 24, तो इन दैट केस सर कितना अमाउंट था अपना 24 का, 2,400, कितना है, 2,400, और ये आपका जनरल फ्री अलावेंसेज में आ जाएगा, क्योंकि मैं 25 से ज्यादा लेके ही नहीं आता, नेक्स्ट वन में तो जाने की बात ही नहीं आती। उसके बाद में फोर्थ, टीवी, टीवी तो उन्होंने बोला है कि टीवी लेके आ जाओ सीधा अनेक्शन 1 में चले जाओ, बराबर ना। टीवी कितना आपका 15,000 का, तो आपका 15,000 का वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा, अनेक्शन 1 में आ जाएगा। एंड उसके बाद में अपने पास क्या बच गया, फिर पॉइंट नंबर फिफ्थ है, टोबैको 150 ग्राम्स,
टोबैको कितना है 150, तो अपने लिए कितना अलाउड है 125 आप लेके आ सकते हो जनरल फ्री अलाउंसेस में। तो मैं कितना दिया 150 ग्राम का 1,20,000, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर 1,20,000 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय आपने बोला कि 125 ग्राम्स लेके आ सकते हो। 1,20,000 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 125, यानी मैं 1 लाख तक का तो टोबैको यहाँ पे ले लिया और बाकी बच रहा है कैलकुलेशन नहीं को तो भी चलेगा, कितना आता है 20,000, कितना आता है 20,000। यस, अगर लिखना तो लिख दो 1,20,000 डिवाइड बाय 150 और कितना बचा 25 ही बचा ना अपने पास, तो वो हम लोग कहाँ पे ले लिए अनेक्शन नंबर 1 में, कहाँ पे ले लिया मैंने अनेक्शन नंबर 1 में। ठीक है, अभी सुनना यहाँ पे, ये हो गया। तो टोटल अभी हम लोग करेंगे तो अमाउंट, ठीक है अगर आपको ये अमाउंट का टोटल करना ही है तो कर लो। यहाँ पे मैं 15,000 लिख देता हूँ। 90 प्लस 40 1,30,000, 1,30,000 प्लस 2,400 प्लस 15,000 एंड प्लस 1,20,000, कितना आता है 267,400। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना आता है सर 50,000, ये वाला मैं टोटल कर रहा हूँ 50,000, 2,400 प्लस 1 लाख, कितना आता है 1,52,400। उसके बाद में 90,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 एंड प्लस 20,000, कितना आता है 1,55,000 बराबर। ठीक, मालूम हो गया है। हमने क्या किया यहाँ पे लिखना था 40,000 और हमने कितना लिख दिया यहाँ पे 80,000, कितना लिख दिया 80,000। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। सुनना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वो 40,000 लेके आए, कितना 40,000 डिवाइड बाय बुलेट्स कितने हैं उसके पास सर 80 बुलेट्स है, कितनी बुलेट्स है उसके पास 80, तो मल्टीप्लाई बाय कितना एग्जेंट होता है 50, तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आपका चेंज हो जाएगा। चलिए कितना आ जाएगा 80, 40,000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 50, कितना आता है 25,000, कितना आता है 25,000, और वहाँ पे 40,000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 30, कितना आ जाएगा यहाँ पे 15,000 बराबर। तो 40,000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। यस, तो ये आपका एक मिस्टेक है, वो आप रेक्टिफाई कर लीजिए। अभी सुनना, अभी अगर मैं टोटल कर रहा हूँ कितना आ जाएगा यहाँ पे बराबर है, फिर यहाँ पे 25,000 प्लस 2,400 एंड 1 लाख, कितना आ गया 1,27,400, 1,27,400। 1,27,400, ठीक है। और इसका टोटल करते हैं 90,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 एंड प्लस 20,000, कितना आ जाएगा 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। अभी सुनना, लेस हमको क्या करना है कि सर अभी यहाँ पे देखना है कुछ जनरल फ्री अलावेंसेज रूल 3 में है ना अपने पास, तो रूल 3 में यहाँ पे कितना मिल जाएगा अपने को 50,000 लेस करने को मिल जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल। तो अगर मैं 1,20,000 में से 1,20,000 में से 27,400 में से अगर मैं 50,000 लेस करता हूँ कितना आता है 77,400, ठीक है। तो अपना टोटल ये क्या आ गया टैक्सेबल बैगेज, क्या आ गया टैक्सेबल बैगेज। तो अगर मैं 77,400 प्लस 1,40,000 कितना आता है अपना 2,17,400, ये दोनों का टोटल, ठीक है। इस पे कितना आता है 35%, 2,70,35% कितना होता है सर 76090 और प्लस SWS@10%, कितना आ जाएगा 7,609 प्लस 10%, 7,609 प्लस 10% कितना आता है
83,699। तो आपका ये क्या बन जाएगा, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो आपको ये समझा रहेगा कि अपने को एग्जैक्ट अनेक्शर 1 के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, यस और नो। चलिए, तो ये अपना कौन सा हो गया, अनेक्शर 1। अभी हम लोग आगे, अपना रूल 3 हो गया, रूल 4 हो गया। अभी जो हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 5। कौन सा, रूल नंबर 5? यस, चलिए। रूल नंबर 5 किसकी बात करता है, ज्वेलरी। किसकी बात कर रहा है, ज्वेलरी। सर ये ज्वेलरी ऑलरेडी रूल नंबर, ऑलरेडी ये ज्वेलरी आपका अनेक्शर 1 में, कहाँ पे है, अनेक्शर 1 में कवर्ड है। अनेक्शर 1 वहां पे क्या बोला है कि आप कोई भी गोल्ड सिल्वर ऑफ एनी फॉर्म, बराबर ना, अदर देन ऑर्नामेंट्स, तो आपको टैक्सेबल होता है। यानी इन शॉर्ट, ऑर्नामेंट्स के लिए आप 50,000 का भी बेनिफिट ले सकते हो, और उन्होंने एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है रूल नंबर 5 में। कहाँ पे दिया, रूल नंबर 5 में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 5। ठीक है,